हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा, बिंदास होगा। तो जी हाँ, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर क्या अपडेट आ रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट तैयार किया या नहीं किया, चेयरमैन हिम्मत सिंह ने क्या स्टेटमेंट ग्रुप डी पर दी है और ग्रुप डी का रिजल्ट है वो 56-57 के बाद आएगा या पहले आएगा और 10,000 भर्ती, इन सब बातों पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। और दूसरा, आप यदि कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाओ। टेलीग्राम पर लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई ये भी बात हम बीच बीच में बताते रहेंगे, लेकिन स्टार्ट करती हैं हम भाई हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की। आपको पता है कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीटी पॉलिसी लेकर आया, उसी के तहत एचएसएससी ने डी की लगभग 13,567 पदों को एडवर्टाइज़ किया। हालांकि अब तक इन्होंने इनका डिटेल नेम में नहीं बताया कि किस विभाग में कितने पद है, आज तक भी नहीं बताया है कि किस प्रकार से काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रही है। आपको पता ही है भाई, जो ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम ले लिया गया था, लेकिन आपको पता है कि जो सीएम साहब थे हमारे खट्टर जी, ठीक है, उन्होंने बोला था कि हम ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो ग्रुप सी के बाद निकालेंगे, ग्रुप सी के बाद निकालेंगे हम ग्रुप डी का रिज़ल्ट। लेकिन भाई सीएम साहब की जो ये स्टेटमेंट है वो सही साबित नहीं हुई और चाहे ग्रुप सी की सारी भर्तियां थी, ठीक है, जो ग्रुप सी की सारी भर्तियां थी वो कोर्ट के अंदर थी, बिल्कुल उनको कोर्ट ने जकड़ रखा था। क्या? सीटी पॉलिसी की कमी की वजह से। अब उस पॉलिसी की कमी का जो हर्जाना है भाई, मैं तो यही बोलूँगा कि हर्जाना है, वो भुगतना पड़ा भाई ग्रुप डी के बच्चों को, ठीक है। अब वो कैसे भुगतना पड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि लोकसभा से पहले सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, क्योंकि लगातार जो हरियाणा का ये कह सकते हो जो रोज़गार दर था वो 37.6% जा पहुँचा था, यानी जो बेरोज़गारी की दर है इतनी जा पहुंची थी। और कहीं ना कहीं सेंटर भी इस पर, जो मोदी और अमित शाह इस पर नज़र बनाए हुए थे, तो वहाँ बीच में अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा होता है और सरकार को आदेश दिए जाते हैं कि भर्ती करो। अब आनन फानन में इनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, कि भाई हम किसका रिजल्ट निकाले, था ही नहीं कोई भर्ती इनके पास। तो भाई आनन फानन में इनको सिर्फ एक भर्ती दिखी भाई, वो थी ग्रुप डी की। और भाई इस ग्रुप डी की भर्ती को भाई लोकसभा चुनाव में मुद्दे के तहत बलि का बकरा बना दिया गया, ठीक है। आप बोलोगे कि सर बलि का बकरा कैसा? क्योंकि भाई मैं आपको बता देता हूँ, जब इसकी कट ऑफ गई तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 81.32, यानी जिन बच्चों ने इस कट ऑफ को पार कर रखा था उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब ये जनरल की कट ऑफ इतने जाने का कारण रहा, एक तो जो ग्रुप 56-57 है वो नहीं हुई, ग्रुप 1-2 नहीं हुआ, साथ में टीजीटी भर्ती नहीं हुई। ये 3 भर्तियां नहीं होने के कारण ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो आसमान को छू गया। और कितना आसमान को छू गया वो भी देख लो। तो मैं जिस कट ऑफ की बात कर रहा था वो कट ऑफ आप देख सकते हो कि 2 तरीके से कट ऑफ बनी। ये जो कट ऑफ थी आपकी 95 में थी और जो ये कट ऑफ थी आपकी 100 में से, और जो दोनों कट ऑफ को पार किए था उसी का सिलेक्शन हुआ था। और जो मैंने तो 32 बताए थे, लेकिन वो कट ऑफ कितनी थी आपकी 81.36, यानी 37 बोल सकते हो, जिससे इनके ऊपर नंबर थे
उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ भाई, इतनी हाई जो ये कट ऑफ गई है, ये आप देख सकते हो कि कितनी हाई कट ऑफ गई है। उसका रीज़न क्या था, एक और एक था कि ग्रुप 1, 2, 56, 57 और टीजीटी भर्ती का न होना, साथ में प्लस एक्स्ट्रा 5 अंक, ठीक है, प्लस 5 एक्स्ट्रा जो अंक सरकार दे रही थी वो रीजन, जिसको कोर्ट ने असंवैधानिक दिया और उनको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि टीजीटी की भर्ती आपकी हो चुकी है, टीजीटी भर्ती आपकी हो चुकी है कंप्लीट, इसका रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग करवा दिया गया है, और ग्रुप 56 और 57 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है 10 और 11 अगस्त को। ठीक है, 10 और 11 अगस्त को एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, इसीलिए ग्रुप 1 और 2 की आपकी 7 और 8 अगस्त को डेट आ चुकी है। अब दो असमंजस की स्थितियां हैं सरकार के पास, आयोग के पास। इस आयोग क्या चाहता है कि भाई जिनको हमने बलि का बकरा बनाया था, यानी जिन बच्चों को बलि का बकरा बनाया गया था, और अब वो बलि का बकरा कैसे बनाया गया भाई, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके लगभग जो 11,000 पदों के ऊपर आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, 11,000 पदों पर रिजल्ट आता है, जिसमें से आपके लगभग 8,000 बच्चे क्या है इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 3,000 बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, अब यदि इसमें बात करते हैं 8,000 में भी, इस 8,000 में आपका टीजीटी, ठीक है, ग्रुप 56, 57 और ग्रुप 1, 2 और ग्रुप सी के जो अन्य ईटीसी कर, तो इसमें 50% बच्चा क्या है आपका, ये लगाओ इन्हीं पोस्टों में से है। ठीक है, यदि ये 50% बच्चा और यहाँ से निकल जाए तो आप ये लगाओ कि 4,000 बच्चे और यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब 4,000 बच्चे और इसको छोड़ देंगे तो यानी 7,000 फिर सरकार के पास ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर कम होंगे, उनको सरकार उठा सकती है। जिनके नंबर कम होंगे उनको सरकार क्या कर सकती है, उठा सकती है, ताकि कट ऑफ को कम किया जाए। तो इसलिए यदि रिजल्ट के ऊपर बात की जाए तो आयोग के कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि जो आयोग है इसको कट ऑफ को कम करना चाहता है, ताकि जो कम बच्चे वाले हैं उनको भी बारी आ जाए, क्योंकि उसके बाद चुनाव हैं। एक बार चुनाव हुए, यदि कोई और सत्ता पार्टी आई तो फिर क्या है, कोई जो वेटिंग लिस्ट वगैरह है मुश्किल ही लग पाएंगी इस केस में। इसलिए सरकार क्या है, आयोग क्या है, इस पर पक्का काम करना चाहता है। और आयोग का क्या कहना है अब कि भाई जो आपका जो रिजल्ट है, जो सेकंड लिस्ट है, वो आपकी लगभग 2660 बच्चों की है। ठीक है, इस पे तो अब इस पर रिजल्ट न देकर, इस पर रिजल्ट नहीं आएगा भाई, क्योंकि आपको पता है 10,997 का प्रोविजनल रिजल्ट निकाला गया था। तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा 13,567 बच्चों का रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा ये भी। ठीक है, कंप्लीट रिजल्ट आपका 13,567 बच्चों का जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। अब इसमें जो एक्स्ट्रा है भाई, ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा आपकी 3 से 4,000 जो एक्स्ट्रा है, वो पोस्ट भी अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आई हुई हैं। एक्स्ट्रा पोस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव के मध्य, चुनाव आपको पता है कि विधानसभा चुनाव होना है, और कहीं ना कहीं चाहे जींद उपचुनाव हो या कोई और चुनाव हो, कहीं ना कहीं ग्रुप डी भर्ती को इर्द गिर्द रख कर क्या है, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाता है। इसलिए जो सरकार है, ठीक है ना, जो नायाब सिंह सैनी जी की सरकार है, उन्होंने ये कहा है कि जो आपके पास 3 से 4,000 पोस्ट आई है, इनको कम से कम क्या किया जाए, 10,000 पोस्ट क्या है किया जाए। ठीक है, 3-4 हज़ार को 10,000 पोस्ट किया जाए, और 10,000 पोस्टों की एक अलग से लिस्ट लगाई जाए। ठीक है, अलग लिस्ट लगाई जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग एडवर्टाइजमेंट कर सरकार, और इसमें जो BCA और BCB के जो बच्चे हैं, जो कि OBC का जो आरक्षण है उसमें जो आयु है 8 लाख की बढ़ाकर कर दी गई है 6 लाख से, और जिसमें सैलरी और
कृषि की आय को गणना नहीं की गई, इसलिए बहुत से विद्यार्थियों को इसके अंदर अब क्या है फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए नायाब सिंह सैनी सरकार का ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए इन 10,000 पदों को अलग से रीएडवर्टाइज कर इनका अलग सीटी नहीं लिया जाएगा। सीटी आपका यही रहेगा 2022 वाला, ठीक है। इस बेस पर आपकी ये 10,000 नई पोस्ट आएगी। अब कुछ बच्चे बहुत सियाने हैं, बोल रहे हैं कि इसी के अंदर वेटिंग लिस्ट वाले जो बच्चे जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा, भाई उनको ऐसा नहीं कर सकते। अब जब ये कंप्लीट रिजल्ट आएगा ना, जब ये कंप्लीट रिजल्ट आएगा तो वो जो बच्चे हैं जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो फिर से ज्वाइन इसमें जब कंप्लीट रिजल्ट, देखो रिवाइज रिजल्ट आया, कंप्लीट रिजल्ट आया तो उन सबको मौका मिलेगा, ठीक है। और एक और बात है कि वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए क्या है भाई, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको कम से कम 3 से 4 बार पब्लिक डोमेन में सरकार को नोटिस या आयोग को नोटिस निकालना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इसके लिए क्या है 1 या 2 बार नोटिस निकाला है, लेकिन पूरे नोटिस अब तक नहीं निकले हैं। या तो सरकार को ये सारे नोटिस 3 से या 4 बार नोटिस निकालने पड़ेंगे अखबार के अंदर, पब्लिक डोमेन में, अपनी साइट पर, हर जगह। और फिर यदि वो बच्चे नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर उनकी वैकेंट सीट को मानकर, जो लगभग कितने बच्चे हैं, लगभग 3,000 बच्चे हैं, तो 13,567 बच्चे हैं, तो जिनमें से 3,000 प्लस आपके क्या है वैकेंट है। तो इस प्रकार से जो उनका रिजल्ट है आपका 3,000 या 4,000 के बीच में ये बच्चे हैं, तो इसलिए जो रिजल्ट है आपका 16,000 से 17,000 के बीच में उस कंडीशन में आएगा। लेकिन पहले सरकार को क्या करना पड़ेगा, उनको कम से कम 3 बार या 4 बार नोटिस उनको भेजना पड़ेगा। अन्यथा क्या है भाई, वो बच्चे जो ज्वाइन नहीं करे हैं तो वो कोर्ट केस कर सकते हैं। और इससे पहले भी इस प्रकार कोर्ट केस हुए हैं, कुछ विभागों ने अलग अलग राज्यों में ऐसे केस हुए हैं। और उनको फिर उन आयोगों को, जैसे आरपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें ऐसा केस हुआ था, तो फिर आरपीएससी को क्या हो, उन बच्चों को क्या करना पड़ा था, ज्वाइनिंग देनी पड़ी थी, मजबूरी आयोग की हुई थी। तो एक तो ये बात है। तो और जो हम बात कर रहे हैं कौन सी, कि भाई नई 10,000 भर्ती की यदि हम बात करते हैं तो भाई नई 10,000 भर्ती बिल्कुल आएगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आएगी आपकी 10,000 भर्ती। ये 10,000 भाई प्लस माइनस भी हो सकती है। 10 से आपकी हो सकता है कि भाई 7-8 हज़ार हो जाए, ठीक है। और इससे प्लस तो शायद नहीं होगी, ठीक है, या प्लस माइनस 11,000 हो जाए, ठीक है। लेकिन प्लस होने के चांसेस कम है, कम होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि विभागों के पास अभी ग्रुप डी की ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली नहीं है, क्योंकि विभागों ने HKRN के थ्रू क्या है, ज़्यादातर जो ग्रुप डी की भर्ती जो पोस्टें हैं उनको फिल कर लिया है, ठीक है। इस वजह से वैकेंसियाँ क्या है, कम है। अन्यथा वैकेंसियाँ बहुत है, लेकिन HKRN के थ्रू उनको फिल कर रखा है। मजबूरी ये है कि उन बच्चों को भी इतना जल्दी नहीं निकाल सकते जो HKRN के थ्रू फिल किए हुए हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, ठीक है। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो 100% ये आएगी 10,000 और वेटिंग लिस्ट भी आपकी लगेगी। अब आप कर सकते हो कि सर उम्मीद हम कब तक, कहाँ तक लगा सकते हैं। तो यदि हम पूरी कैलकुलेशन करें कि भाई जैसे 11,000 बच्चों की पहले लिस्ट आई, ठीक है, लगभग उनमें से 3,000 ने ज्वाइन नहीं किया, और लगभग ये लगाओ 2660 प्लस ऐड होके पूरा कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा तेरा। और 2660 में से और लगा लो आप कि भाई आपके 800 बच्चे और मान लिया ज्वाइन नहीं किया, तो लगभग हो जाएंगे वही आपके 4,000 के आसपास बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। 4,000 थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, आइडिया लिया, रफली आइडिया कि भाई आपके पास कितने हो जाएंगे, 4,000 बच्चे यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ज्वाइन कर लिया, भी मान लिया हमने इसमें से, चलो मोटा माटी ये निकाल देते हैं, 3567 निकाल देते हैं इसमें से, ठीक है। ये 4,000 पे भी क्या है काटा लगाते हैं और ये निकालते हैं हम 3567 बच्चे, ठीक है। कुल अब कितने बच्चे, लगभग 10,000 की ज्वाइनिंग हो गई, ऐसा हम ले लेते हैं कि 10,000 की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब 10,000 में से क्या है भाई, कि आपको पता है कि TGT भर्ती हो चुकी है, 56-57 का जो है
शेड्यूल आ चुका है, 1-2 का शेड्यूल आपका आ चुका है। और भाई ये लगाओ ज़्यादातर जो ग्रुप डी के है ना, इन भर्तियों में ही सबसे ज़्यादा है और हरियाणा पुलिस का भी आज का है। तो इसलिए इसमें से ये लगाओ कि 50% बच्चे ऐसे टॉपर होंगे जो ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। तो 10,000 का ये भाई 550 निकाल दो, तो भाई आपका लगभग 5,000 ये लगा लो आप, 5,000 या 5300 समथिंग लगा लो आप, ठीक है, 5300 समथिंग, ठीक है। और इनको आप पूरा ही या इसको क्या कर लो, 3800 कर लो, जैसे, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में गणना में जो हमारी है वो ठीक रहेगी। तो हम ये ले लेते हैं भाई 3800 हमारे ये बच्चे हैं, 3800 हमारे ये बच्चे हैं और लगभग 5200 बच्चे यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। कुल कितनी संख्या हो जाएगी आपकी, 0, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। ये इतने बच्चे, इतनी वैकेंसियाँ हमारे पास हो जाएंगी। और ये लगाओ कि 10,000 वैकेंसियाँ यदि और नहीं आती है तो 19,000 वैकेंसियाँ और हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। यानी 19,000 जो है पोस्टों पर फिर रिजल्ट है वो निकाला जा सकता है। अब यदि इन पर निकाला जा सकता तो भाई साथियों, जो 13,567 के लिए यदि है, 13,567 के लिए यदि हम बात करते हैं कट ऑफ के लिए, तो मैं आपको ओवरऑल रैंक पर आपको ले जाकर दिखा देता हूँ। ये 13,567 पर है, तो 73 तक मतलब कट ऑफ गई है यहाँ पर। और 73 की वजह से अब जनरल की कट ऑफ 77 पॉइंट क्यों गई है, क्योंकि इसके अंदर BCA, BCB, SC सभी बच्चे मिक्स है यहाँ तक, इसलिए ये कट ऑफ जो क्या है 3-4 नंबर ज़्यादा गई है। यानी 73 से यहाँ कट ऑफ कहाँ पर चली गई है, जनरल की चली गई है आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ चली गई है, 77 पर, ठीक है, 77 पॉइंट समथिंग पे, यानी 77 पर ही लगाओ आप इसको, 77 अप्रोक्सीमेटली 77 पर लगाओ, ठीक है। यदि हमने ओवरऑल जब देखा तो वो कट ऑफ आपकी कहाँ जा रही थी, 13,000 बच्चों की जो कट ऑफ है 13,567 की, वो 73 पर जा रही थी। लेकिन अब ये लगाओ कि अब आगे की कट ऑफ कैसे देखेंगे हम। अब देखो 13,567 तक तो हमने कट ऑफ देख ली, और भाई 19,000 लगभग 19,500 और हमारे पास यदि भर्ती आ जाती है तो हम ये अप्रोक्सीमेट लेंगे, 5 और 5 10, 9 10 और 3 13, 1 2 3 33, यानी हम 33,000 रैंक तक और यदि देखते हैं तो फिर कितने, तो भाई हम 33,000 तक की रैंक है वो देखते हैं। और भाई जो ये हम रैंक देख रहे हैं ना, इसके अंदर मिक्स बच्चे हैं, ओवरऑल रैंक है ये, ठीक है, ओवरऑल, यानी इसमें SC के भी बच्चे हैं, BC के भी बच्चे हैं, OBC के भी हैं, EWSAN जो टॉपर है वो सब है। तो यदि हम 33,000 का आंकड़ा देखते हैं तो भाई आपकी स्क्रीन पर है भाई 33,000 के लिए, और कट ऑफ गई है आपकी 68.78, यानी 68.78 जा रही है। देख लीजिएगा इस लिस्ट को। अब हम दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए अपने ब्लैक बोर्ड पर जा रहे हैं, यानी कहाँ तक जा रही है आपकी 68 पॉइंट समथिंग पर जा रही है, यानी हम इसको 68.5 के आसपास हम इसको लेकर चलते हैं। 68 पॉइंट ऊपर है तो 68 से ऊपर है तो इसको लेंगे हम राउंड फिगर कर 69 पर, ठीक है। अब पीछे हमने 13,000 इसकी देखी थी तो थी 73 पर, ठीक है, 73 पर, लेकिन ये इसमें कितने हैं, लगभग 5 अंक ऐड हुए और राउंड ऑफ में 78 के आसपास आपकी कट ऑफ गई, ठीक है। अब जितने नीचे हम जाते हैं ना, उतने बच्चों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है। इसलिए यदि इसमें एग्जैक्ट हमने निकालना है तो यहाँ हमने जैसे 5 ऐड करा है, ठीक है, तो यदि हम इसके अंदर यदि 7 भी ऐड कर दें तो आपकी कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, ठीक है, 73 और 5 78 चली गई थी, ठीक है। चलो इसमें आप 6 ऐड कर देते हैं हम 6, ठीक है, तो ये आपकी चली गई 75 तक, ठीक है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाना कि जो जनरल की कट ऑफ है ना कि कितनी कम चली गई है, ठीक है ना, 75 तक। यदि भाई चलो आप ये लगा लो 75 तक, ये 75 तक मैंने वो बच्चे बताए हैं जो बिल्कुल आपके सिक्योर हैं, जो जनरल के अंदर हैं, जो जनरल के अंदर बच्चे हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि भाई आप ये चलो इसमें हमने इधर 5 जोड़ा है, चलो इधर भी यदि आप बोले कि नहीं सर इतने नहीं तो 5 ही ऐड कर लो, ठीक है, तो 5 ऐड कर लो भाई फिर भी, यानी यहाँ मैं +-2 कर देता हूँ, यानी जो जनरल की जो कट ऑफ है कि अंत तक जो कट ऑफ रह सकती है,
ठीक है। जो 100% सिक्योर होना चाहते हैं वो आपकी 74 ±2, ठीक है। एक बात बोलता हूँ मैं, सिक्योर वही रहे भाई जो जनरल में 75 नंबर लेकर बैठा है, अन्यथा सिक्योर नहीं है इतनी ज़्यादा भर्तियाँ आने के बावजूद भी, ठीक है। उसके बाद जनरल के बाद मैं एससी की बात करता हूँ, ठीक है। एससी वाले भाई हैं हमारे, वो आपके चले जाएंगे 65 वाले, ठीक है, 65 तक। और इसमें माइनस होने का वो नहीं है, लेकिन इसका जो हम ऑप्शन देते हैं सिर्फ एक प्लस का एक ऑप्शन देते हैं, माइनस का नहीं देते इसमें, जो हमारे एससी वाले भाई हैं। और जो हमारे बीसी बी, और हम बात कर रहे हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस की, यदि हम इनकी बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ के हिसाब से जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ये लगाओ आपकी कट ऑफ हो सकती है 69 के आसपास, ठीक है। और ये इसमें आप क्या है +1 कर सकते हो, -1 नहीं होगा। यदि आपके इससे कम नंबर है तो आपका फिर सिलेक्शन भूल जाना, आगे की आप तैयारी करो, ठीक है। वैसे इसको थोड़ा सा हम रिवाइज ही करते हैं भाई, और थोड़ा सा रिवाइज कैसे करते हैं, एक ही करते हैं, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। आपके कम से कम इसमें आपके 70 नंबर होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं BCA की, ठीक है। BCA की बात करते हैं तो BCA में आपका जो सिलेक्शन है, यदि आपके 69 नंबर तक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो बच्चे हैं यदि इस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपका जो नंबर है इस CET 2022 के तहत आपका नंबर 100% पड़ेगा। लेकिन इस कट ऑफ के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, इस कट ऑफ के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम 10,000 भर्ती सरकार निकाल लें, 10,000 भर्ती सरकार एक्स्ट्रा ज़रूर निकाल लें, तब इतनी कट ऑफ वाले सिक्योर है। यदि ये 10,000 भर्तियाँ नहीं आती है और ये 4-5 हज़ार के बीच में ही रह जाती है, तो फिर तो भाई ये भूल जाना, फिर जो कट ऑफ है आप सभी कट ऑफ में क्या है 2.5 अंक की वृद्धि कर लेना, ठीक है। 2.5 अंक इसके अंदर क्या कर लेना, इंक्रीज कर लेना सभी के अंदर, फिर आपकी वो कट ऑफ रहेगी। हर प्रकार से आपको चीज़ों को पहले समझना है कि ये कट ऑफ किस तरीके से है। वैसे ही बेफालतू में जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स ने आपको कमेंट नहीं फेंकने हैं अपने, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है और इतने वाले अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। और जो आयोग है कि क्यों जो कट ऑफ को कम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कट ऑफ कम कैसे होगी। कट ऑफ जो कम है, यदि आयोग सच में करना चाहता है ज़्यादा बच्चों का भला, तो वो यही है कि ग्रुप 1, 2, 56, 57, ठीक है, और हरियाणा पुलिस, इन तीन भर्तियों के बाद TGT की हो ही गई है, TGT की पूरी हो ही गई है। यदि इन सारी भर्तियों के बाद अब आपकी जो रिजल्ट आता है तो ये समझ लिए कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है और उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, अब जिनके खास तौर से कुछ बच्चे तो ये जो 2660 बच्चों में है ना, जिनके खास तौर से जो 75 के आसपास जिनके बच्चों के नंबर है, या जो जनरल की कट ऑफ को जो पार कर रहे हैं, जैसे 77 कट ऑफ है, 77 के आसपास हैं, तो जिनका ये 5 नंबर, तो अब उनको ज़्यादा से ये हो रही है कि भाई हम जल्दी से जल्दी मिले। वो दूसरे बच्चों की क्या है भलाई वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यही एक भाई हमारा एक ह्यूमन नेचर ही है कि भाई हम इस प्रकार की सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो चलो भाई जो करना है वो तो आयोग को ही करना है। अब आयोग बच्चों की भलाई में कैसे काम करता है ये बात एक देखने लायक होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो PDF वगैरह लेने के लिए।